सन 571 ईस्वी से मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लेकर आते हैं, ज़माना कैसा था? आशिक ने कहा कि जहाँ तारीख था जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला रोशनी फैली ज़माने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबदाने में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाने लगे, सन 571 ईस्वी का वो सन और हिजरी का आप एतबार से देखें, दिन कौन सा है, रात कौन सी है? रात इतवार की रात है। सुबह जो है सूरज निकलने के बाद जो है सोमवार यानी कि पीर का दिन लग जाएगा। रात की अंधेरी तारीकी में हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के दर्द-ए-ज़ा शुरू होता है। हजरत आमना ने अपनी दाई अपनी खादिमा को बुलाया और कहा कि जाओ मक्के से किसी दाई को बुलाकर लेकर आओ। हजरत आमना की दाई मक्के की गलियों में जाती है, एक दाई का दरवाजा खटखटाती है। दाई ने कहा कौन है? कहा कि आमना की खादिमा हो। कहा कि मामला क्या है? कहा कि मामला ये है, हजरत आमना का दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गया है, हजरत आमना की यहाँ बच्चे की वलादत होने वाली है। दाई ने देखा और देखने के बाद सुनने के बाद इग्नोर कर दिया, इसलिए कि हजरत आमना बेवा थी और बेवा जो होती है पहले उस कानून के एतबार से मक्के का जो कानून था बेवा को मनहूस समझा जाता था, यानी कि जो बेवा होती थी उसको मनहूस समझकर उसको जो है दरकिनार किया जाता था। हजरत आमना के घर पर दाई कोई आने के लिए तैयार नहीं है। एक दाई के पास पहुंची, एक दाई ने मना किया, दूसरी दाई के पास पहुंची, दूसरी ने मना कर दिया है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमना की खादिमा मक्के की गलियों में दाइयों के पास पहुंचती है, हर एक दाई मना कर देती है। लौट कर हार कर हजरत आमना के घर, हजरत आमना के घर दाई आई और कहने लगी कि ए आमना, तुम्हारे घर दाइयों ने आने से इनकार कर दिया, इतना सुनना था। हजरत आमना की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत आमना की आंखों से आंसू जारी हुए। उधर सिदरा पर जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, तेरे महबूब की जलवागरी दुनिया में होने वाली है और तेरे महबूब की वालिदा अकेली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मक्के की गलियों ने, मक्के की दाइयों ने आने से इनकार कर दिया। हजरत आमना के घर में दाइयों ने आने से इनकार किया। हजरत जिब्रील ने रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मक्के की दाइयां नापाक हैं, मेरा महबूब पाक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मक्के की दाइयां, मक्के की दाइयां नापाक, मेरा महबूब पाक। कहा परवरदिगारे आलम तो पाक दाइयों का इंतजाम कर। चल कर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल है, अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला तो पाक दाइयों का इंतजाम कर दे। ज़हन हाजिर करो जो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। रब ने फरमाया, जिब्रील जाओ हव्वा के पास जाओ। जिब्रील ने अर्ज किया होगा, परवरदिगार हजरत हव्वा को तो 6500 साल हो गए। कितने? 6500 साल विसाल किए हो गए हजरत हव्वा को। रब ने इरशाद फरमाया, जाओ आसिया के पास जाओ, जाओ हजरत हाजरा के पास जाओ, हजरत मरियम के पास जाओ। ये वो नुफूसे कुदसिया जिनका इंतकाल विसाल हो चुका है, बरसों बरस पहले इंतकाल हो चुका है। रब ने फरमाया, जिब्रील जाओ इन नुफूसे कुदसिया के पास जाओ और मेरे नबी की दाई बनाओ। हजरत जिब्रील गई, हजरत जिब्रील अमीन गए, हजरत हव्वा की तुरबत पर जाते हैं, कहते हैं, आमना आज तुम्हारी किस्मत का सितारा जाग गया, चलो हव्वा चलो। हजरत हव्वा की तुरबत पर गए, हजरत हव्वा को बुलाया, आमना के दर पर बुलाया, हजरत मरियम को बुलाया, हजरत आमना के दर पर लेकर आए, हजरत आसिया को लेकर आए, हजरत मरियम को, हजरत हाजरा को, हजरत हव्वा को लेकर ये चारों नुफूसे कुदसिया जब आमना के घर आई तो हजरत आमना बिस्तर पर लेटी हैं। हजरत हव्वा ने माथे को चूम कर कहा, बेटी मुबारक हो। बेशक बेशक। अब कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं,
जो नबी के घर में हैं उनको इल्म गैब है। सुभान अल्लाह। हे आमना मुबारक हो, तेरी गोद में दोनों आलम का मालिकुल मुख्तार आ रहा है। हजरत मरियम ने हाथों का बोसा दिया और बोसा देने के बाद कहा आमना मुबारक। हजरत आसिया ने मुबारकबाद दी, हजरत हाजरा ने मुबारकबाद दे रही हैं। हजरत आमना कहती हैं अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम किस बस्ती से आई हो, किस खित्ते की रहने वाली हो, तुम्हारा हुस्न लाजवाब है, तुम्हारा चेहरा लाजवाब है, तुम्हारा जो है तुम्हारी रफ्तार लाजवाब है। हजरत आमना फरमाती है ए आमना, ए आमना, हजरत हव्वा फरमाती है ए आमना हम कोई और नहीं है, हम तेरी माँ है, तेरी माँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत आमना ने कहा मैंने अपनी माँ को देखा है और मैंने दुनिया की माओं को देखा है, क्योंकि ये मक्का है और यहाँ मक्के में लोग हज करने आते हैं, यहाँ जियारत करने आते हैं, तवाफ करने आते हैं, दुनिया के खित्ते खित्ते से यहाँ पर आते हैं। इतना हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। हजरत आमना की बारगाह में हजरत हव्वा ने कहा मैं हव्वा हूँ, हजरत आदम की बीबी हो, ये हजरत आसिया है, ये हजरत हाजरा है, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीबी है, ये हजरत मरियम है, ये हजरत ईसा की वालिदा है। क्यों आई हो? कहा कि इसलिए आई है कि तुम्हारी दाई बनाकर रब ने हमको भेजा। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी दाई बनाकर रब ने हमको भेजा है। ए आमना मुबारक हो, हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए, हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी जगह पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा नूरे नजर दुनिया में तशरीफ लाया तो आंखों में सुरमा लगा, खतना शुदा जिस्म से खुशबू आ रही है, जिस्म से खुशबू आ रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा नूरे नजर दुनिया में आया तो आते ही सजदे में गया और कहा अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मगफिरत कर दे, माफ फरमा। आज जिस उम्मत को मेरे नबी ने दुनिया में आते ही याद फरमाया, और आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल क्या है? आज हम नारा लगाते हैं कि हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, इंसान बड़ा उपदेशक है, मन बातन में मुंह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी चिकनी चिकनी बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। हमारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मेरे दोस्तों में तंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी मजाक नहीं बना रहा हूं। अपने दिल में झांक कर देखो, आईने के सामने खड़े होकर देखना, क्या तुम्हारी शक्ल है? क्या तुम नबी के दीवाने हो? क्या तुम नबी के आशिक हो? क्या तुम नबी के चाहने वाले हो? फजर तुम्हारी गायब होती है, ज़हर तुम्हारी गायब होती है, असर तुम्हारी गायब होती है, मगरिब तुम्हारी गायब होती है, इशा तुम भूल जाते हो। तुम्हें बिस्तर पर नींद कैसे आ जाती है? मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की है, नकीब हिंदुस्तान हसन रजा साहब किबला, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की है। रब इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, हमने मोमिनों की जान और माल को खरीद लिया है और इसके बदले में हमने उन्हें जन्नत अता फरमा दी। जान और माल को खरीदा, और जिन्होंने अपनी जान और माल को बेच दिया, रब इरशाद फरमाता है रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन, ये वही जमात है कि जिनसे अल्लाह राजी हो गया और अल्लाह इनसे, ये अल्लाह से राजी हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये सहाबा की जमात है। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, अभी कोई खुदा की पूजा नहीं करता है,
सब बातिल खुदाओं की पूजा करते हैं, कोई रहमान का नाम लेने वाला नहीं है। 40 साल की मुद्दत के बाद जब मेरे नबी ने जब फारान की चोटी पर जाकर कोहे सफा पर खड़े होकर मेरे नबी मक्के वालों को जमा करके इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के वालों इधर आओ, मुझे पहचानते हो? तमाम मक्के वालों ने कहा था, हाँ मोहम्मद अरबी, हम तुम्हें जानते हैं। मेरे सरकार ने पूछा था, ए मक्के वालों ये तो बताओ, क्या मैं कभी झूठ बोला? तम सब लोगों ने कहा था तुम कभी झूठ नहीं बोले। तब मक्के वालों से मेरे नबी ने पूछा था, ए तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर के लोग जिसको मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानते और पहचानते हैं, जिसका आप लोग सरे शाम से इंतजार नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं महीनों से इंतजार कर रहे थे। वो माते की निगाहों के सामने तवज्जो है। मेरे नबी ने कोहे सफा की चोटी पर आकर पहले अपने आप को मनाया, पहले हसन भाई जी बताओ। आपका इलाका जी बताओ। मेरे नबी ने पहले पूछा मक्के वालों से कि मुझे जानते हो? जी। कौन पूछ रहा है? हुजूर। जो मासूम है। जी। कौन पूछ रहा है? जो नबियों का सरदार है। बेशक। 40 साल गुजार दिए मक्के में, कहा कि मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो? कौन है ये? वो लोग थे, उनसे पूछा जा रहा है कि जो अपनी बेटियों को अगर कहीं जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले करके जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा। अगर अपना माल भी छोड़कर जाते थे तो उसी मोहम्मद अरबी के पास छोड़कर जाते थे। सुभान अल्लाह। उसी सादिकुल अमीन जो अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है, अभी सादिकुल अमीन का लक़ब मिल चुका है, उसी से पूछ रहे हैं, मुझे जानते हो? कहा कि हाँ हम तुम्हें जानते हैं, तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो। मेरे सरकार ने पूछा, क्या मैं कभी झूठ बोला? सबने एक जबान होकर कहा था, कभी झूठ नहीं बोले। कहा मैंने किसी का दिल दुखाया? किसी का दिल नहीं दुखाया। कभी मैंने कोई खिलाफ शरा या किसी की कोई खिलाफ कोई बात की है? कहा कि हरगिज नहीं है। कहा कि कितना यकीन करते हो? कहा इतना यकीन करते हैं कि अगर तुम ये कहो कि पहाड़ के पीछे लश्कर है, चाहे ना हो, लेकिन तुम अगर कह दोगे तो हम यकीन कर लेंगे। उसमें अबू जहल भी है, अबू सुफियान भी है, उतबा भी है, वलीद भी है, शैबा भी है, उमैया बिन खलफ भी है, अबू जहल भी है, ये सब हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, तो सुनो मक्के वालों, जिस खुदा की तुम पूजा करते हो खुदा वो नहीं। जी 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 जी। अचानक खिलाफे आदत ये बात सुनी, मेरे नबी ने फरमाया, जिस खुदा को तुम पूजते हो वो खुदा नहीं, खुदा वो है जिसने मुझे पैदा किया है और रसूल बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। अबू जहल ने गालियां बकना शुरू कर दी, उतबा ने बुरा भला कहा, शैबा ने भी बहुत कुछ कहा, और अबू लहब तो हद से तजावुज कर गया, गालियां बकने लगा। कुरान में भी आयत करीमा सूरत पूरी नाजिल हो चुकी है। मेरे नबी के जानी दुश्मन यहीं से हो गए। मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, किसी की ताकत की परवाह न की, किसी की जंग, किसी की हथियार की परवाह न की। ये नहीं देखा कि मक्के में कितने बड़े बड़े गुंडे हैं, ये नहीं देखा कि मक्के में कितने बड़े बड़े गद्दार हैं, ये नहीं देखा, बल्कि जब रब का हुक्म आ गया तो ऐलान नबुव्वत फरमा दिया। हजरात मोहतरम, ऐलान नबुव्वत हो गया है। अब कोई दोस्त नहीं है, जो दोस्त थे करीबी थे वो भी दूर हो गए। मेरे नबी अकेले तन्हा मक्के में रह गए। लोगों ने लालच देना शुरू किया कि अगर कोई लड़की चाहिए तो ले लीजिए, मालो जर चाहिए तो ले लीजिए, दौलत चाहिए तो ले लीजिए, हुकूमत चाहिए तो ले लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज रख दो, एक पर चांद रख दो, तब भी मोहम्मद अरबी एक ही रब की पूजा और उसी की वहदानियत का इकरार करता रहेगा और कराता रहेगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैदानी गौसे आदम मसलके आला हजरत फैदानी सरकार ताजुशरिया जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस गौसिया कमेटी हजरत अल्लामा बशीरुल कादरी साहिब किबला सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अगर एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद रख दो, मोहम्मद अरबी तब भी अपने कदम पीछे नहीं किया करेगा। आपके चचा के पास आए, चचा ने समझाया, दादा के पास आए, दादा ने समझाया, सब ने समझाया, मेरे नबी नहीं माने, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ होते गए और कारवा बनता गया। जब ये तादाद बढ़ने लगी, मक्के वालों के पेट में दर्द होने लगा, सताया जाने लगा, मारा जाने लगा। अब हजरत बिलाल को सता रहे हैं, कभी हजरत उमर फारूक आजम को सता रहे हैं। ये वो अज़ीबो मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें थी कि जिनका डंका बजता था, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया, नबी के दामन से वाबस्ता हो गए, तो सबकी गालियां भी सुन रहे हैं, अजियतें भी सह रहे हैं। नबी को हुक्म हो गया कि मक्के को छोड़ दो, मदीना तशरीफ ले आइए। मेरे नबी 10 हिजरी में जब मेरे नबी जब पहली हिजरी को जब मक्के से मदीने को तशरीफ लेकर आए हैं, जब मदीने आए और मदीने में इस्लाम फल फूलने लगा, मदीने में भी इस्लाम की आबियारी होने लगी। जब ये बाग चमन बनने लगा, तो मदीने में जब इस्लाम फैलने लगा और मुसलमान बढ़ने लगे, तो मक्के के गुंडों को वहां पर भी दर्द होने लगा और कहा कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, चलो और मदीने में जाकर मोहम्मद अरबी का खात्मा कर दो। क्या कहा? अब चलो मक्के से चलकर ये 1000 का लश्कर अबू जहल की कयादत में मदीने पे चढ़ाई करने आया। किसकी कयादत में? सुनो, मैं बहुत जल्दी आपको बता रहा हूं, बहुत तेजी के साथ। 1000 का लश्कर अबू जहल की कयादत में, काले घोड़े पर बैठकर, काला झंडा लेकर, नाचने वाली साथ में है, खाने के लिए ऊंट भी लेकर आया है, गाने बजाने वाले सब साथ में हैं, मोटी मोटी रस्सियां लेकर आए। कहा मदीने जा रहे हैं मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों को बांध कर लेकर आएंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे लोग बोलो माज़अल्लाह। अबू जहल आया, 1000 का लश्कर लेकर आया। मेरे नबी को पता चला रमजानुल मुबारक का महीना, ये वो जमाना था कि मुसलमान बड़े गरीब थे लेकिन ईमान के बड़े मजबूत थे। वो जमाना था कि एक एक खजूर पे 4 मुसलमान इक्तिफा किया करते थे। जी। आज तो हमारे पास खाने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ है, बस हमारा ईमान बड़ा कमजोर है। मेरे रसूल को जब पता चला कि मक्के से ये गुंडे आ रहे हैं मदीने पर चढ़ाई करने, तो मेरे नबी ने कहा ऐसा ना हो कि मदीने का तकद्दुस पामाल ना हो जाओ। मेरे सरकार 313 सहाबा को लेकर बदर के मैदान में आ गए। 313 बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी में कहीं 306 लिखा है, कहीं 313 है और कहीं 319 भी लिखा है। बुखारी शरीफ है, उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं। मेरे नबी जब मदीने की अपने डिफेंस के लिए 313 को लेकर जब मदीने से चलकर, एक बदर का मैदान है जहां एक कुआं है, जो कुआं बदर के नाम से जाना जाता है और इसी मैदान को बदर कहा जाता है। मेरे सरकार 313 को लेकर जब बदर के मैदान में मुसलमानों को लेकर आ गए, सिर्फ 4 ऊंट थे। कितने? 4। अब अंदाजा लगाइए, 4 ऊंट है, 4-5 घोड़े हैं, सब पे तलवारें भी नहीं है। तलवारें भी नहीं है, लाठी, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लाठी है। ये सरकार के दीवाने हैं। मेरे सरकार बदर के मैदान में लाकर सहाबाए किराम को, सहाबाए किराम की जमात को लाने के बाद फरमाते हैं कि अगर मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे राजी हूं, अल्लाह भी तुमसे राजी है। समझ लेना सामने एक ताकतवर जमात है और वो मुस्लिम है और जंगजू हैं, उनके पास खाने का सामान है, उनके पास लड़ने का भी सामान है। मेरे सरकार ने पूछा था सहाबा से, सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा भी है, हजरत हमजा भी है। मेरे सरकार ने पूछा कि जो जाना चाहे चला जाए। जी। जो वहाबी कहते हैं ना
कि नबी हमारी तरह है। मातल्लाह। हजरत हमजा चचा हैं लेकिन कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदमों में गिर गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हमसे ये ना होगा कि हम कौमे मूसा की तरह कह दे के जाओ तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम तो आपके दाएं से लड़ेंगे। हजरत अबू कतादा खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जब तक जान है, जब तक जिस्म में जान है और हमारी जान में जब तक सांस है और जब तक खून का एक कतरा रहेगा, या रसूल अल्लाह आप पे निसार होते रहे। सुभान अल्लाह, आप पे निसार होता रहेंगे। रहेगा। अल्लाह अकबर। जब जंग बदर का मौका आया, रात का पहर हुआ, सरकार ने जब अपने जहां जो जानिसार थे, ऐसी जगह आपको मिली कि रेतीली जमीन थी और जहां कुफ्फार था वो एकसार जमीन थी, पटीली जमीन मटीली जमीन थी। जहां कुफ्फार अबू जहल ने कब्जा किया था वो एकसार जमीन पर कब्जा किया था और हुजूर जहां थे वो रेतीली जमीन थी। सहाबा परेशान होने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, इस पर हम पैदल कैसे चलेंगे, इस पर हमारे कैसे हम लड़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, पूरी रुए जमीन पर ये 313 हैं, अगर ये भी खत्म हो गए तो तेरा नाम कौन लेगा। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। मेरे सरकार ने फरमाया परवरदिगार, अगर ये 313 भी खत्म हो गए तो रुए जमीन पर तेरा नाम लेने को, जो कि कादरे मुतलक है रब, जी बेशक, मुंतज़िम हकीकी है, जी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, बेशक हक है। रब अगर कुन कह दे तो हो जाए। जी लेकिन असबाब तो देखो। मेरे सरकार रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये 313 अगर ये भी चले गए, खत्म हो गए तो तेरा नाम कौन लेगा। अभी मेरे नबी सजदे में सर रख कर रो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह वो नबी आला हजरत फरमाते हैं, इनायत का जोड़ा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, अजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा दावत है, कभी दुआ रद्द नहीं होती। बेशक मेरे सरकार बदर के मैदान में रात की तारीकी में रब की बारगाह में अपने सर को झुकाकर रब को मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। रब ने जिब्रील को भेजा और कहा मेरे महबूब से मेरा सलाम कहो। हजरत जिब्रील आए, रब के महबूब की बारगाह में आए, कहा कि परवरदिगार आलम आपको सलाम कहता है, सर को सजदे से उठा लीजिए, अल्लाह ने आपको फतेह अता फरमाई, फतेह अता फरमाई। अल्लाह के रसूल ने सर को सजदे से उठाया और तमाम नक्शे को बताया। मेरे सरकार बदर के मैदान में आए, सहाबा की जमात को साथ में लिया, हाथ में एक छड़ी ली और बदर के मैदान में गए। उलमाए किराम और सामाईन तवज्जो कीजिए, मेरे सरकार ने अपने हाथ में छड़ी को लिया और बदर के मैदान में छड़ी से निशान लगा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, वलीद यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, उमैया बिन खलफ यहाँ मरेगा। सहाबा सुन रहे हैं और झूम रहे हैं। ऐसा नारा लगाया सहाबा ने कि बातिल के ऐवान में जलजला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुशरिया, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसिया कमेटी, सरजमीन सैदपुर चुन्नी लाल, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हुजूर क्या ने बात है जी। कहाँ मरेगा अबू जहल, उतबा और शैबा। जी जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। वाह वाह वाह, जंगे बद्र का नक्शा नक्शा हुजूर जानते। हुजूर जानते हैं। ये नक्शा अभी बनाई रहे थे तो सरकार ने देखा कि झमाझम बारिश हो रही है। सुभान। बादल आए, जी बारिश हुई। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा ये दूसरी फतह भी मुबारक हो, ये दूसरी फतह भी
मुबारक हो। सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह ये क्या फतह है? जब देखा हुजूर ने फरमाया ये फतह ये है कि बारिश हो गई, तुम्हारी रेतीली जमीन पटीली हो गई और जो मटीली जमीन थी वो चिकनी हो गई। अब देखो सुबह का वक्त हुआ, अब इधर से हजरत हुजूर की बारगाह में सहाबाए किराम आए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये 3 सहाबी हुजूर की तरफ से निकले। उधर से शैबा आया, वलीद आया और उतबा आया। कौन कौन आए? अबू जहल की तरफ से निकले, उतबा निकला, शैबा निकला, वलीद निकला। इधर से 3 अंसारी निकले, हुजूर के जानिसार मदीने के रहने वाले निकले। जब ये शैबा उतबा ने देखा तो कहे मोहम्मद हमारे मुकाबले में हमारे मुकाबिल मध्य मुकाबिल को, हमारे मध्य मुकाबिल को भेजो, हम किसानों से नहीं लड़ना पसंद करेंगे। वो ये कह रहे थे कि मदीने के रहने वाले किसान हैं, ये किसानी करते हैं, हम इनसे लड़ना अपनी तौहीन समझते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे जानिसारों पीछे आ जाओ। कौन है आगे बढ़ेगा? तो सबसे पहले हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े। अरे यार अब भी नहीं बोलोगे, मैं चलकर सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? बहुत अच्छा। अरे हुजूर का जिक्र हो रहा है। हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े हैं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा आगे बढ़े, हजरत अली 19 साल के हैं वो भी आगे बढ़े। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली जी शेर यज़दा, शाहे मर्दा शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, अली की तरह कोई मर्द नहीं है जी। हजरत अली निकले सुभान और अल मुख्तसर ये जी। उधर से शैबा उतबा और वलीद निकले। हजरत अमीर हमजा ने ललकार कर फरमाया ए वलीद सुन ले, मुझे जानता है कौन है। कहा जानते हैं, तुम्हारा नाम हमजा है। कहा हमजा है, माना क्या है? मेरी माँ ने मेरा नाम हमजा इसलिए रखा है कि हमजा का नाम होता है शेर। हाँ हाँ वाह क्या बात। हमजा का सुभान नाम अल्लाह। शेर, हमजा का नाम शेर होता है। हजरत अमीर हमजा ने मुकाबला किया, वलीद को वासिल जहन्नम कर दिया, हजरत अली ने शैबा को वासिल जहन्नम कर दिया। अबू उबैदा इब्न जर्रा जो है उतबा से लड़ रहे हैं, उतबा ने वार किया, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा की टांग पर जो है तलवार लगी और वो आप जख्मी हो गए, जमीन पर आए। उधर से हजरत अमीर हमजा ने देखा कि उतबा हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा पर वार कर रहा है, पलटकर बिजली की तरह हजरत हमजा आए, एक ही वार से वासिले जहन्नम कर दिया। जब तीनों को वासिले जहन्नम कर दिया है, अब कुफ्फार की तरफ से तीनों की बारिश होती है। हजरत हमजा वार को रोक रहे हैं, इधर से मुसलमान लड़ रहे हैं। अल्लाह की फतह भी आ गई, आसमानों से फरिश्ते आ गए, 1000 नहीं 2000 नहीं, हजरत जिब्रील भी है, मीकाईल भी है, इसराफील भी है, 70,000 फरिश्तों की जमात बदल के मैदान में जिब्रील की क़यादत में अल्लाह ने नाजिल फरमा दी। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। चारों तरफ जो है मुसलमान के सिपाही नजर आ रहे हैं। जंगे बदर का जरा सी देर में नक्शा बदल जाता है मदीने की तरफ से। तो छोटे छोटे नौनिहाल माज और मुअव्विज हजरत इफ्रा के बेटे आए और अब्दुल रहमान बिन औफ के घोड़े की लगाम पकड़कर कहा चचा हमें अबू जहल का पता बता दो। अबू जहल का पता बता दो जो हुजूर को गालियां देता है। अबू जहल का पता बता दो। हजरत अब्दुल रहमान जो खड़े थे निगहबानी कर रहे थे, एक तरफ लगा दिया था सरकार ने कि पीछे से कोई दुश्मन नहीं आ जाए। इफ्रा के बेटे 12 और 14 साल के, सर पर अमामा सजा है, छोटी छोटी तलवारें हाथ में मौजूद है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के पास आए और आकर कहा चचा सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, मरेंगे या मर जाएंगे उस नारी को। ए चचा मरेंगे या मर जाएंगे, नारी को सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। तो हजरत अब्दुल रहमान समझ ना सके। कहा बेटा क्या कहना चाहते हो? कहा हम ये कहना चाहते हैं अब्दुल रहमान ने हुजूर को गाली दी है, अबू जहल ने हुजूर को गाली दी है, अबू जहल हुजूर को गालियां बकता है। कहा बेटा तुम्हें किसने बताया? कहा हमारी माँ ने हमको बताया है, हमारी माँ ने हमसे कहा है बेटा बदर के मैदान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अबू जहल मक्के से 1000 का लश्कर लेकर आया है, जिनको सताकर मक्के से निकाला था वो यहाँ आ चुका है। ए बेटा जाओ
और मेरे नबी पर कुर्बान हो जाओ। माँ ने कहा बेटा जाओ और नबी पर कुर्बान हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तलवार लेकर आए थे। वो अबू जहल जो नाचने वाले साथ लेकर आया था, वो अबू जहल जो मोटी मोटी रस्सियां लेकर आया था। मेरे नबी ने जो फरमाया था अबू जहल यहां मरेगा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया बेटा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसकी फौज का दस्ता। तो बच्चों ने कहा था कि यह दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता। बच्चे पूछ रहे हैं हमें सिर्फ पता बता दीजिए, हमें यह बता दो कि अबू जहल कहां है। अब्दुर्रहमान ने अपनी शहादत की उंगली को उठाया और कहा कि देखो वो काले घोड़े पर बैठा है, काला झंडा जिसके हाथ में है, जो लड़ रहा है, तलवार भी चला रहा है। कसम रब्बे काबा की दोनों बच्चे बिजली की तरह इस तरह से जब कि अबू जहल के घोड़े की टांगों को काटकर अबू जहल को जमीन पर गिरा दिया और एक बच्चे ने ऐसी तलवार मारी कि जमीन पर लेटकर बिलबिलाने लगा। मेरे दोस्तों, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फूकों से ये चराग कुफरे खुद नूरे खुदा है, कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। मेरे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे, आज हम भी साहिब औलाद हैं। सैदपुर वालों बड़ा प्यार करते हो, मैं भी साहिब औलाद हूं। बच्चे को देखकर बड़ा सुकून मिलता है। जो साहिब औलाद हैं उनसे पूछो कि औलाद क्या चीज होती है। अपने बच्चों को कुर्बान करना, दीन पर मिटाना, ये इस्लाम सिखाता है। ये नहीं कि अपनी जान बचाकर अपनी नींद को निकालना, रात को सोना, फजर और ज़ोहर और असर मगरिब इशा को गायब करना, नारे लगाना तो बहुत आसान है। मेरे नबी के दीवानों की दास्तानें सुनो, अपने ईमान को जिला बख्शो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मेरी शहादत की उंगली नीचे नहीं आई तब तक माज और मुअव्विज़ दोनों बदर के मैदान में अबू जहल के घोड़े की टांग काटकर अबू जहल के सीने पर बैठ चुके थे। उधर से अबू जहल के बेटे इकरमा ने देखा, देखने के बाद कहा कि मेरे बाज पर इन छोटे छोटे बच्चों ने हमला करके जख्मी कर दिया है। अब इकरमा अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, उन्होंने तलवार से एक बार ऐसा किया कि हजरत मास का बाजू कट गया, इतना कटा कि थोड़ा सा जुड़ा रह गया है। हजरात, लड़ने में वो दिक्कत पैदा कर रहा था। उस मर्द मुजाहिद ने अपने ही पैर से दबाकर अपने हाथ को जुदा कर दिया। इधर सहाबा देख रहे हैं, इन छोटे छोटे नौनिहालों की बहादुरी को देख रहे हैं। इन्हें दर्द और तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। ये तो नबी के नाम पर मरने और मिटने आए थे। अपनी माँ से वादा करके आए थे कि नबी पर मरेंगे, मिट जाएंगे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फना हो जाएंगे। ये दोनों बच्चे नबी की मोहब्बत में फना होने आए थे। एक बच्चे का हाथ कट गया, बच्चा लड़ता रहा, यहां तक कि एक शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, शहीद हो गया। जंग का नक्शा बदल जाता है। जंग जो है अल्लाह के रसूल जीत जाते हैं, ये जंग भी जीत गए। 70 जो है कुफ्फार जब कत्ल हो जाते हैं और 70 जो हैं कैद किए जाते हैं। कुल 14 सहाबाए किराम शहीद होते हैं। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि बदर क्यों हुआ था, अल्लाह के रसूल ने तलवार क्यों उठाई थी। तलवार नहीं बल्कि सबसे पहले किरदार दिखाया था। और लेकिन जब असबाब ऐसे हो जाए तो ऐसा भी नहीं है कि गोशा नशीनी बनकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है कि तुम लुकमा ना उठाओ और अपने आप मुंह में चला जाए। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सर पर अगर कुफ्फार आ जाए तो क्या तुम अपने हाथ को नहीं चलाओगे? बिल्कुल चलाना पड़ेगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, आज जश्न गौसुल वरा में आने वालों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से तुम क्या समझते हो कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है? यही सरकार गौसे आजम की करामत है, यही सरकार गौसे आजम की शान है? नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि बैतुल मुक़द्दस में झंडा गाड़ने वाला कोई और नहीं था, वो सरकार गौसे आजम का चाहने वाला मुरीद था, कोई और नहीं। और अर्तगुल से मोहब्बत करने वालों,
अर्तुगरुल से मोहब्बत करने वालों सुनो, अर्तुगरुल भी कोई और नहीं, ये मेरे सरकार गौसे आजम की तहरीक का निकलने वाला मर्द मुजाहिद था। तुम समझते हो कि सिर्फ गोशा नशीनी कर लोगे तो इस्लाम बच जाएगा? इस्लाम को जब बचाने की बात आती है तो अल्लाह के वली दुआ भी करते हैं, और जब दुआ से काम चल जाता है तो अपने ऐसे मर्दे कलंदर अपनी दुआओं से बना देते हैं कि दुआ उनकी होती है, हाथ उनका होता है और ताकत रब की होती है। हाथ उनका होता है। सरकार गौसे आजम, इल्म हासिल करो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो।